Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to one of the most important video especially for BSc Nursing CET students. मैंने अभी रिसेंटली MST CET का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो PCM या PCB का सिलेबस है उसमें से आपको क्लास 11th के कौन से चैप्टर्स करने हैं और क्लास 12th का वेटेज कितना है और मार्किंग स्कीम क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन पे हमें मैसेज किया पर्सनली कि मैम बीएससी नर्सिंग का भी प्लीज एक बार हमको सिलेबस का क्लैरिटी दे दो कि 2026 के लिए मतलब इस साल के लिए सीईटी नर्सिंग का सिलेबस क्या है और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितना टाइम मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं सीधा एक वीडियो लेकर आई हूँ। सबको पर्सनली मैसेज करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपका इस साल जो बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम होने वाला है उसका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, सब मैं बता देती हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम की जो डेट है वो मई में दी गई है, तो एग्जाम की डेट हमको ऑनलाइन जो बताई गई है हमको वही देखना है। अगर डेट्स में कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है 16 मार्च लास्ट डेट दिया गया है, तो 16 मार्च से पहले ही प्लीज अपना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लो क्योंकि उसके बाद फिर लेट फीस लग जाती है। ठीक है। सेकेंड, अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो नर्सिंग सीईटी का जो एग्जाम है इसका सिलेबस कंप्लीटली अपने स्टेट बोर्ड के ऊपर बेस्ड होता है, यानी अपने महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है, ये देखो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है उसी में से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का पेपर पूछा जाता है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा? इट विल बी बेस्ड ओनली ऑन क्लास 12th सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं इसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, बाकी 90% नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बायो के सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं, कुछ बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है नेगेटिव मार्किंग स्कीम को लेकर कि मैम नेगेटिव मार्किंग रहता है क्या बीएससी नर्सिंग में? तो जैसे कि एमएसटी सीईटी में हमने देखा था, एमएसटी सीईटी में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक वैसे ही बीएससी नर्सिंग में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन रहता है ना ये सीधा सीधा टेक्स्ट बुक से उठा के दे देते हैं, लेकिन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन रहता है ये आपके सिलेबस में से ही होता है, बायोलॉजी सिलेबस में से ही आता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो एमएच नर्सिंग का जो 2026 का क्वेश्चन पेपर है इसमें एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसमें 5 अलग अलग सेक्शन रहेंगे। अभी सेक्शंस कैसे रहेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, पहला सेक्शन रहेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ऐसे 5 अलग अलग सेक्शंस होंगे। हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा। तो इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट्स में, यानी 1.5 घंटे में आपका नर्सिंग सीईटी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं देखो, ये जो क्वेश्चंस है द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑन लेटेस्ट होल सिलेबस ऑफ क्लास 12। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए आपको क्लास 11th का सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, क्लास 12th का पूरा पीसीबी का सिलेबस करो, इंग्लिश का बेसिक ग्रामर जो क्लास 12th में है वो करो। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है नर्सिंग एग्जाम के लिए तो क्लास 11th के जो 4 चैप्टर सीईटी में आते हैं ना, बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, रेस्पिरेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन, सिर्फ वो 4 एक्स्ट्रा चैप्टर्स आप करके जा सकते हो फॉर नर्सिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। बाकी आपको क्लास 11th का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करके जाना है, पूरा का पूरा क्लास 12th का ही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है और वो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैं नीट का सिलेबस पढ़ रहा हूँ तो चलेगा क्या, नीट के सिलेबस पढ़ के मैं नर्सिंग एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ क्या? तो बेटा कैसा है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अलग है और नीट का अलग है। तो अगर आप नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो। नर्सिंग एग्जाम के लिए आपको कंपलसरी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स रिफर करनी पड़ेंगी। आगे क्या बताया गया है कि अपना जो नर्सिंग का रिजल्ट होता है परसेंटाइल बेसिस पे डिक्लेयर होता है, मतलब आपका जो मार्क्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड इनटू 100। तो ये परसेंटाइल का जो लॉजिक है ये लॉजिक थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर आपको कितने मार्क्स आए उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया जाता है और फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटाइल निकाला जाता है। तो परसेंटाइल के पीछे मत पड़ो, आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 में से आपको 90 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए, तो आप सेफ स्कोर रहोगे, सेफ बॉर्डर में रहोगे। ठीक है।
अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं की मॅम नर्सिंगसाठी तुम्ही काहीतरी आम्हाला क्वेश्चन्स द्या, नर्सिंगसाठी बुक सांगा. तर हे बघा, जी बुक्स मी एमएसटी सीईटी साठी सांगतेय तीच बुक मी नर्सिंगसाठी पण रेफर करणार. टारगेट पब्लिकेशन आप रेफर कर सकते हो क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, महाराष्ट्र बोर्ड का ही फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है. तो जो बुक्स मैंने एमएसटी सीईटी के लिए बताई है वही बुक्स आप नर्सिंग के लिए रेफर कर सकते हो. अपनी चैनल पे जो मैंने मैराथन लेक्चर दिया है बायोलॉजी का, वो सेम लेक्चर नर्सिंग के लिए भी यूजफुल है. सेम टू सेम लेक्चर नर्सिंग वाले बच्चे भी देख सकते हैं. और जो एमसीक्यू शॉर्ट्स, कुछ 150 शॉर्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो 150 एमसीक्यू शॉर्ट्स के ऊपर भी जो शॉर्ट्स आने वाले हैं, नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी उन शॉर्ट्स को देख सकते हैं. अपनी चैनल पे जो फिजिक्स का मटेरियल अवेलेबल है, आप उससे अपना नर्सिंग का फिजिक्स रिवीजन कर सकते हो. अपने चैनल पे फिजिक्स का भी बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है, तो आप फिजिक्स वाला एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो वो एक्स्ट्रा एमसीक्यू आप कहां से सॉल्व कर सकते हो? एक्स्ट्रा एमसीक्यू अगर आपको सॉल्व करना है तो आप अपना ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है ज्ञान लैब नाम का. इस ऐप को आप डाउनलोड करोगे, लॉग इन करोगे, तो ये नोट्स एंड पीडीएफ वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा. यहाँ पर आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे. ये मॉक टेस्ट एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी है, नर्सिंग सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी है. तो यहाँ पर आपको 200 एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए. यहाँ पर आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए. और जो फिजिक्स के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, आपको हमने वो भी प्रोवाइड करके दिया है. 2021 का फिजिक्स केमिस्ट्री का पीवाईक्यूज हमने आपको प्रोवाइड करके दिया है. हमने साइंटिस्ट के नेम की लिस्ट आपको प्रोवाइड की है. तो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ फ्री में मटेरियल दिया हुआ है. एक बार आप ऐप डाउनलोड करो, थोड़ा सा ऐप को एक्सप्लोर करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा. अपना जो वरदान बैच है, वरदान बैच में जो हम लेक्चर्स लेते हैं, वो लेक्चर्स एमएसटी सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और नर्सिंग सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी होता है. क्योंकि मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ कि सिलेबस सेम है. एमएसटी सीईटी में सिर्फ एक्स्ट्रा 4 चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी में, पर नर्सिंग में सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना पड़ता है. बायोलॉजी का सिलेबस सीईटी और नर्सिंग सीईटी दोनों के लिए सेम है. इनफैक्ट नर्सिंग सीईटी का सिलेबस थोड़ा कम है, क्योंकि नर्सिंग सीईटी में क्लास 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना है. एमएसटी सीईटी के लिए क्लास 11th का थोड़ा पढ़ना पड़ता है. तो मैंने आपको बुक्स के बारे में बोल दिया, आपको मार्किंग स्कीम बता दिया, आप फ्री में मटेरियल कहाँ से सॉल्व कर सकते हो मैंने आपको ये भी बता दिया. अगर आपको और ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो, या फिर फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो, या वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो. हमारे ऑलरेडी 4 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं वरदान बैच में, और आगे भी बाकी के चैप्टर्स फटाफट खत्म होने वाले. 31 मार्च तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर आप लोगों को सीरियसली प्रिपरेशन करनी है तो फिर पढ़ना चालू करो. यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारा फ्री मटेरियल अपलोड कर रही हूँ, और अपने एप्लीकेशन पे भी मैं बहुत सारा डिटेल में पढ़ा रही हूँ. तो जहां से भी पढ़ना है प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यू सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ेंगे. मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, फिर बाद में सिर्फ रोते बैठ जाओगे. क्योंकि बीएससी नर्सिंग सीईटी में अगर अच्छा मार्क्स आया तो महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नर्सिंग के कोर्स के लिए अच्छा एडमिशन मिल जाएगा. तो प्लीज सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करो. 98-99 परसेंटाइल के ऊपर आएगा तो ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है. क्योंकि प्रायोरिटी नीट वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है. नीट वाले बच्चों को भी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है, और जो नर्सिंग सीईटी देता है उसको भी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है. तो आपको 99 परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए, तो ही आप अच्छे कॉलेज के सपने देख पाओगे. इसीलिए सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करो. अगर और कुछ हेल्प आपको लगेगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. मैं जो भी लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, ये दिस लेक्चर इज फॉर बोथ एमएसटी सीईटी एज वेल एज नर्सिंग सीईटी. मैं ये बार बार हर एक लेक्चर में बोलती हूँ कि मैं जो भी मटेरियल अपलोड कर रही हूँ ये एमएसटी सीईटी के लिए भी है, नर्सिंग सीईटी के लिए भी है. बार बार सेम चीज बोल बोल कर मैं थक गई हूँ. इसीलिए प्लीज अपने दिमाग में ये चीज लॉक कर लो कि अंजलि मैम जो भी अपलोड करेंगे क्लास 12th का सिलेबस या एमसीक्यूज, वो एमएसटी सीईटी के लिए भी रहेगा और नर्सिंग सीईटी के लिए भी रहेगा. प्लीज इसको अपने बाकी के नर्सिंग सीईटी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो. उनको भी क्लैरिटी मिलेगी कि फ्री मटेरियल कैसे यूज करना है और सिलेबस क्या है. और प्लीज सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत सारा है. तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊं कि आपको दिन में कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इफ यू वांट मी टू प्लान अ स्ट्रैटेजी फॉर यू, तो नीचे कमेंट करो. मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी. पर प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बच्चों मैं बार बार सेम चीज बोल रही हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं. बाय बाय.